जब आप इस वचन को सुन रहे हो तो आप फेथ को अपनी लाइफ में खींचोगे। हालेलुया। बाइबल में जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने कहा ठीक है, आदम को बना दिया, उसके बाद औरत को बना दिया। आप स्टोरी को जानते हैं। परमेश्वर ने कहा ये भले बुरे का ज्ञान का फल है, ये तू नहीं खाना, जिस दिन खाएगा तब तू मरेगा। मतलब अगर आज आप जी उठने का दिन है तो मौत आई कहां से? जब एक पहले मां बाप ने, पहले बंदे और औरत ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा कि ये भले बुरे का फल तू नहीं खाना, कि तुझे सब ये भले बुराई का ज्ञान तुझे हो जाएगा, जिस दिन तू खाएगा तब तू मरेगा। मैं आपको एक अद्भुत बात बताता हूं कि जब ये फल उन्होंने खा लिया तो उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि वो पहले वो नंगे थे, उन्हें कोई शर्म नहीं थी, वो पत्तों से ढकने लगे, परमेश्वर से छिपने लगे। जब पाप आता है तो डर आपकी जिंदगी में आता है। तो मतलब शैतान ने उन्हें भरमाया और वो भरमाए गए और शैतान के कब्जे में आ गए और परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में से निकाल दिया। एक तो उन्होंने शरीर में डेथ प्राप्त की, उसी वक्त नहीं मर गए वो, पर एक टाइम आया वो मर गए। एक उन्होंने आत्मिक डेथ प्राप्त की कि वो परमेश्वर की आत्मा को उन्होंने खो दिया, उस अदन की वाटिका से वो निकाल दिए गए। हालेलुया। जिंदगी में अगर आपके लिए सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है वो ये है, नंबर एक, जो आपकी डेथ है, कि डेथ के बाद इसके आपका क्या हल है। लोग कहते हैं मरने के बाद वो तो जी ये तो स्वर्गवासी हो गया, ये नरक जाएंगे। आपको नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। अगर मैंने स्वर्ग जाना तो कैसे करना? सबसे पहला दुनिया में इंपॉर्टेंट काम है जो आपको जानने की जरूरत है, वो ये कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, स्वर्ग या नरक। बाइबल बताती है अगर तेरे तू पाप में मर गया तो तेरी आंख सीधा नरक में खुलेगी और तू उस आग में तड़फेगा। पर अगर तूने अपने पापों को मान लिया और यीशु पर विश्वास करके अपने पापों को छोड़ दिया तो तेरी आंख सीधा स्वर्ग में खुलेगी। हालेलुया। अब दूसरी मृत्यु जो आत्मिक, जो आदम हवा ने पाप किया, पहले प्रभु आमने सामने उनसे बातें करता था। दुनिया में इंसान को मरने के लिए नहीं बुलाया था, पर मौत आई, दुनिया में मृत्यु आई और लोग, शैतान का यही चाल थी कि अब ये मैं इन पर कब्जा करूंगा, पाप कराऊंगा, अब ये परमेश्वर से दूर रहेंगे, हमेशा परमेश्वर के खिलाफ काम करेंगे, क्योंकि शैतान परमेश्वर का दुश्मन है और ये सब लोग नरक जाएंगे। तो दूसरी दूरी, परमेश्वर से वो दूर हो गए। आज आपने पाप के द्वारा परमेश्वर से नजदीकियां खो दी, आप दूर हो चुके हैं और आप परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप सुन्न हो चुके हैं, कठोर हो चुके हैं और पाप करते हो। आपको कोई डर नहीं है, ना ही परमेश्वर का, ना ही दुनिया का। क्यों? क्योंकि शैतान ने ये रिश्ता खो लिया आपसे। पुत्र होने का अधिकार आप खो चुके हो। पर बाइबल में लिखा है आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप संगति खो चुके हैं, आप भक्तियां भी कर रहे हैं, फिर भी आप पाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, गंदे काम नहीं छोड़ पा रहे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पर बाइबल में लिखा है जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण किया, परमेश्वर को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर आप अधिकार खो चुके हैं, अगर आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो फिर से आप परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार प्राप्त करेंगे और जो बाप का वो बच्चे का होगा। बाप के पास चंगाई है, आशीष है, बरकत है, शांति है, खुशी है, डिलीवरेंस है, छुटकारा है, वो आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। तो इसीलिए सबसे पहले ये दूरी खत्म होगी। लिखा है तो ना तो लहू से, ना शरीर से, ना मनुष्य से पैदा हुए, वह परमेश्वर से पैदा हुए। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, पापों से तौबा करते हैं, जब आप बपतिस्मा लेंगे, तो आज कौन है जो अपने दिल को, जीवन को यीशु के हाथों में सौंपने वाला है कि ये जिस तरह यीशु मेरे पापों के लिए मर के जी उठा, आज ईस्टर वाले दिन में बपतिस्मा लूंगा, मैं भी अपने पापों को छोड़ के उसके लिए मर के यीशु के लिए जी उठूंगा, धार्मिकता के लिए जी उठूंगा। हालेलुया। तो मैं भी आज यीशु के लिए जी उठूंगा। आपको याद रहेगा यीशु के ईस्टर वाले दिन मैं भी अपने पापों को छोड़कर मर गया था, पानी में गया, और पानी में गया मतलब आप कब्र में गए, पानी से बाहर आना मतलब आप कब्र में से बाहर निकल के जी उठे हैं। अब पाप खत्म हो चुका, जो पीढ़ियों के श्राप थे, बंधन थे, जादू टूने लोगों ने आप पर किए थे, कमजोरियां, कमियां थी, वो सारियां निकल जाएंगी, क्योंकि अब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा और वो सब पापों को, बीमारियों को आपके जीवनों से निकाल देगा, सब शैतानों को निकाल देगा, दुष्ट आत्मा को निकाल देगा। आपने देखा गुड फ्राइडे मीटिंग किस तरह शैतान के द्वारा लोग सताए जाते हैं। इतने दर्द, ऐसे वो औरत बता रही थी, ऐसे भी दर्द थे जो वो बयान नहीं कर सकती थी, और जख्म अभी बाकी थे जिसको देखकर आप गवाही सुन के रो रहे थे।
तो आप फ्री होते हैं जब आप यीशु को जीवन देते हैं। हालेलुया। पुत्र बन जाते हैं, उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। जिसने मौत को जीत लिया, तो दुनिया में सबसे महान दिन है मौत को जीतने का, जी उठने का, मौत के डंक को खत्म करने का। आप उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। कितनी महान बात है आप में दुनिया में। आपका लक्ष्य ये नहीं है मैंने वीजा पाना, मैंने गवर्नमेंट जॉब पानी है, मैंने जे पाना है, वो पाना है। आपके लिए सबसे बड़ा केस प्रेयर पॉइंट ये है कि मैंने जीवते परमेश्वर को पाना है, सच्चे और जीवित परमेश्वर को पाना है। अगर परमेश्वर मेरे पास है तो सब कुछ मेरे पास है। हालेलुया। तो अब जो मैं आपको बात बताता हूं, जी आदम ने गलती की, शैतान ने उसके ऊपर कब्जा किया। अब परमेश्वर यीशु को भेजते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा दुनिया में पाप आया और मृत्यु आई, और प्रभु अब एक और व्यक्ति को भेजते हैं। दुनिया में तो कोई धर्मी नहीं था, अब यीशु को भेजते हैं। वो भी आया, बपतिस्मा लिया, अब उसका कार्य शुरू होना था। शैतान अब उसके पास भी आया। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस मंजिल से गिरा दे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर को क्या रोटी बन जाए। अगर तू मेरे सामने झुक जाए तो मैं, जे सारा दुनिया का ऊपर मेरा राज है, मैं ही लोगों को वीजा देता हूं, मैं ही लोगों को घर देता हूं, महल देता हूं, बड़ी पदवियां देता हूं, मैं बड़ा तुझे राजा बनाऊंगा, सिर पे तेरे राज्य का मुकुट होगा। पर यीशु को पता था मेरी बुलाहट राजा का मुकुट लेने की नहीं है, सिर पर कांटे वाला ताज लेने की है। मरना है मुझे, महिमा नहीं लेनी। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि बाइबल में लिखा है ये आदम हवा गिरे, पर यीशु मसीह ने कहा बाइबल में लिखा है तो केवल प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। और बाइबल में लिखा है इस बात के कारण शैतान उसके सामने से भाग गया और स्वर्गदूत आके ये टहल सेवा करने लगे। एक व्यक्ति के कारण शैतान का कब्जा हुआ, पर अब यीशु मसीह के कारण शैतान भाग गया। मत्ती 4:10 में लिखा है, आज अगर आप बोले ए शैतान, बोलो ए शैतान, ऑनलाइन बोलो ए शैतान, जिस तरह यीशु ने तुझे भगाया, आज मैं तुझे भगाता हूं और यीशु नासरी के नाम में तुझे भगाता हूं। और मैं बोलता हूं मेरे जीवन से दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। मैं तुझ पे आग के गोले बरसाता हूं शैतान। बोलो होली घोस्ट, होली घोस्ट। बोलो मेरे शरीर से बीमारी की आत्मा दूर हो जा, मेरे शरीर से श्राप टूट जा, मेरे शरीर के ऊपर से दुष्ट आत्मा निकल जा, हर कर्स हर श्राप टूट जा, क्योंकि यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं उसका बेटा और बेटी हूं। यीशु के नाम में मांगते बोले आमीन, हालेलुया। तो ये परमेश्वर है जिसने शैतान को भगा दिया। फिर और मौत कहता है मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। यीशु ने मर के जिंदा होकर दिखा दिया, मौत को जीत लिया। कहता है मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। ये मृत्यु को खत्म कर दिया, ये मरना। कहता जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वह मर भी जाए तो भी अंतिम दिन मैं उसे फिर जिला दूंगा। हालेलुया। जब एक विश्वासी मरता है तो लिखा जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। जो एक मसीह में होकर व्यक्ति मरता है उसको पता है जी रहा हूं तो यीशु के लिए जी रहा हूं, अगर मर रहा हूं तो उसकी बाहों में होऊंगा। हालेलुया। तो भी आपके लिए लाभ है। आपको पता मैं स्वर्ग में होऊंगा और वो खुशी मनाएगा कि मैं इस पृथ्वी के दुखों से छूट चुका हूं, क्योंकि पृथ्वी में दुख क्लेश है, परेशानियां हैं, दुख है, क्लेश है। वहां पर कोई क्लेश नहीं है। तो आपके पास आस नहीं है। अगर हम प्रभु में नहीं है तो आपको सच्चे और जीवित परमेश्वर के लिए आज दिल खोलना है। आज अगर आपने यीशु को जीवन नहीं दिया, आज आपके लिए मौका लेकर, आज अगर तू वचन सुने दिल कठोर ना करना, आज आपने जीवन देना है परमेश्वर को। हालेलुया। कितना भाग लोगे अगर उसने आपको चुना है, अगर आप भी उसकी चुनी हुई भेड़ है। तो लिखा है प्रभु ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे चलती है। अगर तो आप प्रभु की भेड़ होएंगी तो आज आप वचन को पहचानेंगे और आप यीशु के पीछे चलेंगे। अगर आप प्रभु की भेड़ ना होंगे, प्रभु ने उन लोगों के अविश्वास को देखकर बोला कि तुम प्रभु की भेड़ों में से नहीं हो। अगर तुम भेड़ों में से होते तो मेरे खिलाफ ना बोलते, मेरे वचन को ग्रहण करते। तो अगर आप प्रभु की भेड़ों में से नहीं होंगे तो केवल आएंगे और चले जाएंगे चंगाई लेके। पर अगर आप प्रभु की भेड़ हैं तो आप आज उसका शब्द पहचानेंगे और उसकी आवाज सुन के यीशु के पीछे चलेंगे। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, ऊपर से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। कितने सुन रहे हैं आज परमेश्वर की आवाज को। अगर मैं एक व्यक्ति बोलता तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के ना बोलता, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, जो आज आपको पापों से मन फिराने के लिए बोल रहा है।
ये परमेश्वर का आत्मा है जो आपको आज आज पुकार रहा है अपनी बाहों में, ए मेरे बेटे दूर ना मत रह, छोड़ दे अपने पापों को, अपना जीवन मुझे दे दे, मैं ही सच्चा और जीवित परमेश्वर हूं। अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो आज जो गवाहियां तू सुनने वाला है, जो तू मेरे जीवन के बारे में सुन चुका हो कि मैं मुर्दों में से जी उठा, तो इसको देख के तो मेरे ऊपर विश्वास कर। कौन है जिसने मौत पर विजय पाई? कोई नाम नहीं, केवल एक नाम, यीशु नाम। और कोई प्रचार बाकी नहीं है, और कोई प्रचार बाकी नहीं है। वो मुर्दों में से जी उठा, जो खुद मर के नहीं जी उठा, वो आपको स्वर्ग कैसे देगा? आपको ये सोचने की जरूरत है, ये बच्चा भी समझता है। इसीलिए यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, इस बात का सबूत देने के लिए कि स्वर्ग आपने देखा तो नहीं है, पर इस बात से विश्वास करें कि अगर वो मौत को उसने जीत लिया, हमें भी मौत से पार होकर स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया। अब मैं आपको देता हूं विश्वास का वचन। हालेलुया। यहां पर लिखा है, लूका की किताब 8:50 में लिखा है, व्यक्ति था जिसकी पुत्री रोगी थी और मर चुकी थी। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह उस व्यक्ति ने कहा, यह कह रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। ये मैं आपको कोई पुराना वचन नहीं सुनाने जा रहा हूं, इसका भेद जो आपके हृदय में जाने वाला है वो बताने जा रहा हूं। दिल खोल के रखो। मतलब आप अगर जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास, चेलों के पास गए होंगे, बाबाओं के पास गए होंगे, क्या हाल करते हैं आपने सुना है गवाहियों में। आप गए, मतलब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये मेरी प्रॉब्लम है, ये भी है, ये भी है, ये भी, आपको सब कुछ बताना पड़ता है। यीशु कहता है, तेरे मांगने से पहले जानता हूं। डॉक्टर परमेश्वर की ओर से हैं, पर आपने ये बात समझनी जो मैं समझाना चाहता हूं। क्या करना होगा जी मुझे चंगा होने के लिए, ब्लेस होने के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए? आज आपका भी सवाल यही होगा, मुझे इस क्लेश से, इस नशे से, इस बेविचार से, इस बांझपन से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? चाहे आप बिलीवर है चाहे नॉन बिलीवर है। तो डॉक्टर कहता है, ठीक है जी, ये दवाई खानी होगी सुबह, ये दोपहर, ये शाम को। एक बात, अगली बात, इन चीजों को परहेज करना, जे चीजें नहीं खानी, जे चीजें खानी है। तो 4 दिन के बाद फिर आना है। और एक बात सुन ले, अगर 4 दिन के बाद आराम नहीं आया, MRI होगी, ये होगा, वो होगा, फिर उसमें पता चलेगा क्या है। समझ रहे ना? कितना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, यहां पर जब आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु डॉक्टर जीसस के पास आते हैं, अब उसका बयान सुनना चाहते हैं, वो क्या कहता है। अगर तू कहता है मेरे जीवन में अगर मैंने दुखों से आजाद होना है तो क्या करूं, यीशु ने यह कहकर उससे उत्तर दिया, नंबर 1 मत डर, नंबर 2 केवल विश्वास रख, तब वह बच जाएगी। लड़की तो मर चुकी है, सोचो एक मुर्दे के लिए यह बात बोलना। ये बुखार सिर दर्द की मेडिसिन नहीं दे रहे यीशु मसीह, कुछ नहीं बोलते, केवल मत डर, केवल विश्वास रख। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आज के दिन मैं बोल रहा हूं, सिर्फ जो अपने अंदर पैदा करना है, अपने अंदर कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। नंबर 1, जब आप यीशु के पास आते हैं, डर को खत्म करो कि मुझे डर लगता है, मैं हुण जीना नहीं है, मैं हुण मर जाना है, मैं पता नहीं 5 दिन हो रहे हैं, लगता मेरा की बनू, मेरा बच्चों का की बनू, मैं मेरा हस्बैंड मैनू बड़ा प्यार करता, ओदा मेरे बिना क्या बनू, मेरा ये कितना होएगा, मेरा वो किससे होएगा। आपको बड़ी चिंता है। प्रभु कहते हैं अगर तू मेरे पास आ चुका है तो तुझे चिंता उस चर्च के उस गेट में बाहर छोड़ के आनी पड़ेगी और मुस्कुराकर मेरे सामने बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजाओं का राजा हूं। मुंह लटकाते व्यक्ति को मैं चंगा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मेरे सामने आनंद होकर वर्शिप करेगा, मेरे ऊपर विश्वास करेगा, उसको ही मैं छू सकता हूं। चाहे तू 50 रोजे रख ले, अगर तेरे अंदर विश्वास नहीं तो कुछ नहीं है। अगर तू चाहे जितनी चर्च में सेवा मर्जी कर ले, वॉलंटियर बन के सेवा कर ले, अगर तेरे अंदर विश्वास नहीं है तेरी कठिन परिस्थितियों में, तो तेरी सेवा कुछ नहीं करेगी। विश्वास करने वाले स्वर्ग जाएंगे। तो इसीलिए यह कहते हैं मत डर, केवल विश्वास रख, तब वह बच जाएगी। सिंपल, डरो मत, विश्वास रखो बस। विश्वास कहता है बस विश्वास रख मुझ पर। क्या विश्वास रखना? यही कि जो इस परमेश्वर के पास आए हैं कि धरती ते हस्ती उच्ची यीशु ओदा नाम, आसमानां ते भी ओदा सब तो वड्डा नाम, ओदे कोलों जिंदगी मंग लो करदा नहीं है ना। मतलब की है, वो बड़ा सामर्थी परमेश्वर जिन्हें आकाश ते पृथ्वी नूं बनाया,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਯਾਇਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। इस गल का फेथ करो, विश्वास करो, बस केवल विश्वास करो। और अगर आप बाइबल में देखें, जो लोग नए हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं और पुरानों को भी विश्वास में बढ़ने के लिए बोल रहा हूं। जब यीशु मसीह के कोई पास आता था, यीशु मसीह ने यह कहा, अच्छा पहले तू पाप छोड़। यीशु कहता था बस विश्वास रख। अगर आप न्यू आए तो परमेश्वर केवल कहता है बस विश्वास कर कि मैं ही परमेश्वर हूं, मुझ पर, मेरी शक्ति पर भरोसा कर तो मैं तुझे चंगा कर सकता हूं। हालेलुया। मेरे लिए अपना हृदय खोल तो मैं तुझे चंगा कर सकता हूं। हालेलुया। उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर है जिसने मुझे इतना बड़ा दुख से आजाद कर दिया, तो अब मुझे क्या करना है कि यीशु के पीछे होकर चलना है या यीशु को बाय बाय कह के घर जाना है, वे उसकी मर्जी है। बाइबल में 10 कोढ़ियों को चंगा किया, एक ने आके कहा यीशु तेरा धन्यवाद, मैं कोढ़ से ठीक हो गया, पर बाकी अपने काम में लग गए, भाग गए चंगाई लेके। एक दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा करते हैं, कहता है यीशु तेरे पास चलना चाहता हूं, तेरे साथ चलना चाहता हूं। यीशु कहता है नहीं, अपने नगर में जाके 10 बता कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम तेरी जिंदगी में किए है। और उसने नगरों में जाके प्रचार किया, देखो मैं कब्रों में था, पागलों की तरह बांधते थे लोग, मुझे छंगलों से भी बांध नहीं पाते थे, जख्मी करता था, लोग डरते थे मुझसे, आज देखो मैं अच्छे कपड़े पाकर घूम रहा हूं इस नगर में, यीशु ने चंगा किया है। आओ उसके पास, उद्धार पाओ। हालेलुया। तो ये तो आपकी इच्छा है कि चंगे होने के बाद यीशु की गवाही देनी है, आगे आके धन्यवाद करना है, यीशु के पीछे चलना जा नहीं। पर अगर आपने चमत्कार पाना है, केवल और केवल मत डर, केवल विश्वास कर, बस मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। तो इसीलिए चंगा होने के लिए केवल आपको प्रभु के ऊपर विश्वास दिखाना है। हालेलुया। ये नहीं कि पहले पाप छोड़, या तेरी प्रेयर कम है, तेरी फाइट कम है, विश्वास कर। विश्वास अलग चीज है। हालेलुया। फेथ कर। हालेलुया। अगर आप एक और वचन को देखें, रोमियो में लिखा है हर एक को विश्वास के परिणाम से वरदान दिया जाता है। हालेलुया। रोगी औरत को भी क्या कहा प्रभु ने? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ठीक है। मरकुस 9:19 में क्या लिखा है? प्रभु अविश्वासी के जीवन में काम नहीं कर सकते, साथ नहीं रह सकते उनके, अविश्वासी लोगों के जीवन में। जब यीशु उनके नगर में चमत्कार करता था, कुछ लोग उसके अपने ही नगर के, उन्होंने विश्वास नहीं किया। कहता ये वो नहीं, मरियम का बेटा नहीं, इसका भाई वो नहीं जो हमारे साथ काम करता है। उन्होंने यीशु की सामर्थ को नहीं पहचाना। इसलिए कई लोग चर्च में तो आते हैं, उनका ध्यान केवल अपनी प्रॉब्लम के ऊपर है, इस बात की ओर नहीं है कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य मुझे वचन की ओर नहीं है। आज प्रभु आपके भी कई लिए अविश्वास को देखकर हैरान होते हैं कि इसको रिश्तेदारों की बातों पर विश्वास है, जो बोलते हैं इंसान, इसे शैतान की बातों पर विश्वास है, मुझ पर ये विश्वास नहीं दिखा पा रहे। हालेलुया। और सचमुच जब आपके विश्वास में, जब ये यीशु मसीह उस लड़की को जिंदा करने जा रहे हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है गुरु को मत दुखी कर, वो लड़की तो अभी मर चुकी है, पहले बीमार थी, कहता अब तो मर चुकी है। लेकिन यीशु ने उसकी बात को अनसुनी किया। आपके लाइफ में, आपको चर्च में शैतान नहीं चाहता आपकी जिंदगी बदले, आपका चमत्कार आपको मिले, इसलिए नेगेटिव बातें आपके जीवन में डालता है। ये क्यों चर्च जाना शुरू किया? सोचो जब आप बुरे थे, आप सिनेमा जाते थे, आप लड़कियों के पीछे घूमते थे, आप घर में गाली निकालते थे, तब आपके फैमिली ने कभी नहीं रोका। तैयार श्यार होकर घर से निकल रहे, कभी नहीं पूछा बेटा कहां जा रहा है। आपने एक अच्छी चेन गले में डाल ली, मां ने कभी नहीं पूछा बेटा कहां से आई है, क्योंकि किसी लड़की ने दी है, अमीर लड़की ने, या लड़के ने लड़की को फोन लेके दिया, कभी नहीं पूछा। अरे जहां जिंदगी बदलनी है, जब चर्च में आते हो तो आपका शैतान विरोध करवाना शुरू करता है, ये तो अंग्रेजों का गुरु है, ये तो घोरिया का गुरु है, ये तो पैसे देके धर्म बदली करते हैं। समझ रहे ना? तेरा ये कैसे होगा, फिर तेरा वो कैसे होगा, तेरा ये कैसे होगा। जितनी भी बातें आपके जीवन में शैतान डाले, उन्हें अनसुनी करो, बस बच्चों की तरह यीशु पर विश्वास करो। हालेलुया। सोचो आप सच्चे जीवित परमेश्वर की बात को अनसुनी कर रहे हो, और लोगों की बातों ने आज तक आपको क्या दे दिया। सोचो उन लोगों ने आपके कैंसर दूर नहीं कर दिया, आपकी रसौली को निकाल नहीं दिया, तो आज आप लोगों की, परिवार की, अपने बॉस की, वो तो कहां बॉस बेइज्जती करता है। अच्छा चर्च जा रहा है, अब बॉस बेइज्जती करता है, इसलिए चर्च जाना छोड़ दिया। अच्छा रिश्तेदार
विरोध करते इसलिए चर्च जाना छोड़ दिया। अच्छा पे मेरा मैरिज कैसे होगा, मेरा ये होगा वो कैसे, अरे वैसे ही फालतू की बातें जो आपके ध्यान में भी नहीं है। अगर आप मसीही मैरिजों को देखें, ब्लेस है प्रभु के दास, ब्लेस उसकी दासी ब्लेस है, और मसीह वो लोग ब्लेस है उनकी मैरिज लाइफ। हालेलुया। प्रभु आपको देरी में दे सकता है, पर वो जल्दबाजी में ऐसे रिश्ते नहीं देगा, ये टूट गया वो टूट गया, तीसरी मैरिज टूट गई, चौथी टूट गई। वो आपकी लाइफ को खराब नहीं होने देने चाहता, इसलिए जो बेस्ट रिश्ता है उसको वो तैयार करता है आपके लिए, और राइट टाइम पर आपके पास लेकर आता है उसे। हालेलुया। तो इसलिए अपनी मार्ग की चिंता उस पर छोड़ दो, केवल और केवल उस पर विश्वास करो। हालेलुया। केवल बस अपने अविश्वास को दूर करो। हालेलुया। खास करके गलती आप तब करते जब घर में कोई डेथ हो जाती है। ओए रब्बा चुक लिया तो की बिगाड़े सी रे तेरा, मतलब अरे पाप उसने किए, शैतान के हाथ में वो था, यीशु को उसने नहीं माना, कभी पाप उसने छोड़ा नहीं, तूने बोला रब ने उठा लिया। दुखी शैतान करता है, इल्जाम परमेश्वर पर लगाते हो आप। दुखी खुद पाप के कारण होते हो और कहते प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लड़कियों से व्हाट्सएप पर चैट करेंगे सर सारा दिन सारी रात, गंदी फिल्में देखेंगे, और 2-3 बार आईलेट्स के एग्जाम दिए, प्रभु मेरे ही नंबर क्यों नहीं आ रहे, प्रभु तू मैनू प्यार नहीं करता। मतलब कंप्लेंट परमेश्वर को करेंगे, अपना दिख नहीं रहा। कभी भी परमेश्वर के सामने ऐसा ना, प्रभु आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2 साल 3 साल चाहे, पर तू चाहे चंगा करे चाहे ना, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, तो मैं क्यों छोड़ूं तुझे। लिखा है हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, 300 साल तक वो परमेश्वर में बना रहा, अड़ा और खड़ा रहा। उसी विश्वास के कारण प्रभु ने उसे जिंदा उठा लिया। हालेलुया। उसके विषय में जय गवाही दी गई कि इसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। अरे जब कुछ भी लाइफ में नहीं हो रहा, अगर फिर भी धन्यवाद करते हो तो ऐसा चमत्कार देगा दुनिया में जो कभी नहीं देखा। रहे जिंदा उठा लिया, क्या बात है, मृत्यु का स्वाद भी नहीं चखा, क्या दया है उसके ऊपर। तो प्रभु, जब आप प्रभु को प्रसन्न करते हो अपनी लाइफ से, फेथ से, स्ट्रांग फेथ पैदा करो। प्रभु तू सब कुछ करने वाला महान सामर्थी परमेश्वर है, तेरे स्थान तेरे नाम में सब कुछ हो सकता है। जब शैतान करे तूने तो पाप किया, तेरा नहीं होगा काम, तूने तो पाप किया, तेरा नहीं होगा, तेरी तो 0 प्रेयर है, प्रभु तुझे नहीं छुएगा आज। तूने तो परमेश्वर का इनकार किया था, आज दोबारा चर्च में आया, तेरा नहीं कुछ होएगा। तू तो बार बार प्रभु को छोड़ता रहता है। शैतान जब ऐसी बातें डाले, आप तुरंत बोलना, जब नेगेटिव बात आए, आपको लगता है मेरे साथ नहीं हो सकता, ये मेरे इस लाइफ से नहीं, प्रभु मुझे नहीं दे सकता, तभी बोले हाँ मैंने ये गलती की, शैतान तू मुझ पे दोष लगाता है, पर यीशु का लहू मेरे लिए उत्तम बातें बोलता है। यीशु कहता है अगर तू पाप को मान लेगा तो मैं तुझ पर दया करूंगा। हाँ मैं इस गलतियों को मानता हूं, मैं आगे से फिर से खड़े होने की कोशिश करता हूं, और पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा। और प्रभु आज मैं विश्वास करता हूं तूने माफ कर दिया, और अब मैं प्रार्थना करता हूं पिता तेरा आत्मा मुझ पे उतर आए, मेरे घुटनों में जान आ जाए, मेरी रसौलियां निकल जाए, आज जो मेरी पतरी निकल जाए, मैं से आग देता हूं, फायर देता हूं। आपको कभी भी नेगेटिव बात को नहीं आने देना, केवल विश्वास रख, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, केवल विश्वास रखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, केवल विश्वास रखो, बस केवल बस विश्वास कि वो कर सकता है, और यीशु ही प्रभु है, यीशु को जीवन देते हैं, उसी ने करना है सब कुछ। अभी आराम से चलना है, विश्वास करो। क्या आप बिलीव करते हो कि वो आपके बीच में, वो आपको छुएगा, वो सब दुख दूर करेगा, वो आपसे प्रेम करता है। अब मैं विश्वास पूछता हूं, हृदय से बोलना, आपको लगता है कि प्रभु भेदभाव करता है लोगों से, जो सबसे सामान्य प्रेम करता है? प्रभु की आप बेटे, क्या आपको लगता है प्रभु आपसे प्यार करता है? दिल से बोलो, क्या आपको लगता है प्रभु आपसे प्यार करता है? वो आपसे प्यार करता है। वो केवल तभी आपसे प्यार नहीं करता जब आप बहुत तंदुरुस्त है, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, जब आप पाप में भी हो, दुख में भी हो, निर्बलताई में भी हो, जब आपको लगता है प्रभु मेरे साथ है ही नहीं है, मैंने प्रभु के खिलाफ ये किया, तब भी वो आपके साथ है, तब भी वो आपसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर नहीं है अगर आपकी वो प्रेयर करने के वक्त, रोजे रखने के वक्त ही आपसे प्यार दिखाए, अपने चमत्कार दिखाए। परमेश्वर की सामर्थ्य यही है कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप कहते मुझे कैसे ब्लेस कर दिया, मैं तो योग्य भी नहीं हूं, इस लायक भी नहीं हूं, यहां पर प्रभु ने खड़ा कर दिया। यही तो उसकी सामर्थ्य है। हालेलुया। जिस आप लायक नहीं वो आपको देगा। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु